हो चुका है आगाज सुरन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। तो दोस्तों फाइनली आप सभी को स्वागत करते हैं फिर से एक नए और धमाकेदार वीडियो में। और आज का ये वीडियो क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 के लिए तहलका मचाने वाला वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों लेकर आ चुके हैं आप सभी का 27 फरवरी इंग्लिश कोर का वायरल प्रश्न को लेकर, जो डायरेक्ट दोस्तों आपके 27 फरवरी के पेपर में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, दूसरों को कर भला तो हो भला, ठीक है। चलिए दोस्तों बिना टाइम पास कर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को आपके दिमाग में ठोक के जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देख के जाइए दोस्तों, 27 फरवरी के पेपर में तहलका मचाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में कहा रहा है, सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। कहने का मतलब है कि कुछ जो पैसेज जो दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और 5 गो प्रश्न का जवाब देना है, और 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पैसेज से पक्का करना है, ठीक है। चलिए पैसेज हमारे से कहता है, यानी कि हमसे कहता है, हार्टिम टे इज नेम दैट इज एसोसिएटेड विद जेनरोसिटी एंड चिवली। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक पैसेज दिया गया, पैसेज बोलता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। 27 फरवरी को दोस्तों पेपर में तहलका मचाना, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सबसे पहले एक पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़ करके 5 गो नंबर हम लोग को पक्का करना है एग्जाम में, ठीक है। पैसेज कहता है, हार्टिम टे इज नेम द एसोसिएटेड विद जेनरोसिटी एंड chivalry. His legend are popular throughout the Arab and Asian nation। कहता है कि हातिम टाई एक ऐसा नाम है जो उदारता और वीरता से जुड़ा है, ठीक है, और उनकी किवदतिया और पूरे अरब और एशियन वाला जो आपका क्या है, देशों तक लोकप्रिय है, फेमस है, ठीक है, पॉपुलर है, ठीक है। His great-grandmother established a prosperous and peaceful kingdom after defeating the tyrant king of Yemen। ठीक है, कहता है प्रश्न में, यानी कि कहता है इसका हिंदी, उनके परदादा ने यमन के अत्याचार राज्य को हराकर एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना की, ठीक है। The day हातिम टाई was born, he showed the sign of generosity as the refused to take his feet. Famous astrologers were called to study his birth chart। मतलब कहता है कि जब हातिम टाई का जन्म हुआ, उन्होंने उत्तरदाता के लक्षण दिखाए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना भोजन लेने से इनकार किया, ठीक है, फूड लेने से इनकार किया, ठीक है। चलिए, they declared Hatim will grow up to be most generous man, he will serve mankind, he will not take his feet alone on ever eat if someone near him is hungry, you must feed other for him to take his own food। On hearing this, Hatim Tai's father took charge of all children born on same days as Hatim। They were brought in caught and fed by the same nurse who was kept of Hatim। Thereafter Hatim too happily took his feet। इस प्रकार से एक पैसेज दिया है। अब देखिए एक जरूरी बात है, जिसको दोस्तों इंग्लिश नहीं आता है तो वीडियो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैसेज में किस तरह से लिखना आप सभी के लिए, जैसे पूछा है, पहला प्रश्न है, हु डिफीटेड ट्राइडेंट किंग ऑफ यमन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर आपसे लिखा है ना, यहाँ पर हम लोग देखें तो डिफीटिंग द ट्राइडेंट किंग ऑफ यमन, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है यमन के अत्याचारी राजा को किसने हराया, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हातिम टाई ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। कहाँ लिखा है सर ये, तो हिज ग्रेट ग्रैंडफादर इस्टेब्लिश्ड, जीता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से पीसेज में ढूंढ के आंसर को लिखना है। दूसरा नंबर का था
हातिम टाई वाज किंग ऑफ, ठीक है। हातिम टाई कहाँ के राजा थे? तो ये दोस्तों आपको बताने कहाँ के राजा थे। तो मैं आपको बता दिया कि जो हातिम टाई जो इस्टेब्लिश जीता था, तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया यमन का, ठीक है, यमन का राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमन इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका, ठीक है। चलिए 3 नंबर का था व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम टाई वाज बोर्न, ठीक है। मतलब दोस्तों बोलता है कि हातिम टाई के जन्म के बाद क्या हुआ। तो जन्म के बाद क्या हुआ था, तो उसका जन्म के बाद जो हुआ था, he refused to take his feed, मतलब कि उन्होंने अपना चारा लेने से इनकार कर दिया, भोजन लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना है कि he refused to take his feed famous, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बात है 4 नंबर का था हु वेयर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, ठीक है। कहता है प्रश्न दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग कि हातिम की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए किसे बुलाया गया, ठीक है। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर को, ठीक है। चलिए कुंडली को देखने के लिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल चिल्ड्रन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, हातिम के एक ही दिन जन्मे सभी बच्चों की जिम्मेदारी किसकी ली, कौन ली, ठीक है, किसने ली। तो जो जिम्मेदारी लिया था वो कौन लिया था दोस्तों, तो आपका हातिम टाइप फादर, ठीक है, हातिम के पिताजी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बात है यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न कहता है एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, ठीक है। कहता है कि संक्षिप्त क्षारों का प्रयोग स्वतंत्रता रूप से किया जाता है किसमें, तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट मेकिंग में किया जाता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर का था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए समरी राइटिंग, यहाँ पर कौन सा पार्ट समरी राइटिंग का नहीं है, ठीक है। तो 7 का यहाँ पर तो सबसे बताना कि कौन सा पार्ट जो समरी राइटिंग का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 का जो बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब यहाँ पर कहता है कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका इसका जो है क्या बोलता है समरी राइटिंग का जो वर्ड यहाँ पर नहीं है, इनकी नोट फॉलो करता है, ठीक है। यूजिंग वॉर ओवन वर्ड ये है, ठीक है, इंक्लूडिंग मैन मेंस जो आपका आइडली ओनली ये भी है, समरी बिंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। पार्ट किसका नहीं है, समरी राइटिंग का। 8 नंबर का था व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑन ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन राइटन आर्टिकल बोलता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बोलता है क्या बोलता है कि किसी लेखक की शुरुआत में क्या लिखा जाता है, ठीक है, किसी लेख के शुरुआत में क्या लिखा, आर्टिकल के शुरुआत में क्या लिखते हैं। तो कोई भी आर्टिकल हो दोस्तों उसका शुरुआत में हम लोग टाइटल लिखते हैं, टाइटल लिखने के बाद यानी कि जो उसका मुद्दा क्या, ठीक है, उस पूरा हम लोग जो आर्टिकल में क्या बताने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं जिसको हम लोग टाइटल कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आता है, जैसे आप सभी के बोर्ड एग्जाम पर अपडेट है तो बोल देता है कि यहाँ पर इसका बारे में अपडेट है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे देता है, ठीक है। 9 नंबर का था आर्टिकल आर नॉट मेंट फॉर, ठीक है, मतलब कहता है कि लेख किसके लिए नहीं है, आर्टिकल किसके लिए नहीं है दोस्तों, तो आर्टिकल जो है वो आपका लॉ बुक्स के लिए नहीं है, मतलब कि लॉ बुक्स क्या होता है, कानूनी किताब के लिए आर्टिकल नहीं है। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, ठीक है, और जर्नल हो गया, तीनों के लिए है, लेकिन आपका लॉ बुक के लिए नहीं है, कानून के लिए नहीं है, ठीक है। 10 नंबर का था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, मतलब यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संपादक को पत्र का घटक नहीं है, ठीक है। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टाइटल। टाइटल दोस्तों आपका जो लेटर टू एडिटर का यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। चलिए 11 इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ ए इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, मतलब कहता है दोस्तों यहाँ पर आप सभी से क्या बोलता है कि प्रश्न 11 नंबर की रिपोर्ट लेखन में जो घटना का विवरण हमेशा लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो 11 का जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर फॉर्म में लिखा जाता है। जो भी रिपोर्टिंग राइटिंग नरेशन, ठीक है, उसका इवेंट जो ऑलवेज हमेशा जो लिखा जाता है वो आपका सिंपल फ्यूचर फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 12 नंबर का था वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट लेखन में शामिल नहीं करना चाहिए, क्या नहीं शामिल करना चाहिए, तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है पर्सनल कमेंट। रिपोर्ट राइटिंग में दोस्तों कभी भी पर्सनल कमेंट को नहीं इंक्लूड करना चाहिए, पर्सनल कमेंट, ठीक है। डाटा कलेक्टेड करेंट करना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट दे रहा है तो डाटा तो यहाँ पर बनता है इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस के बारे में, ठीक है, नन ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा पर्सनल कमेंट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर मेनी टीचर कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट डैश डेज, मतलब कहता है कई शिक्षक अपने छात्रों
को जो है डैश दिनों के बारे में शिकायत करता है। कितने दिनों के बारे में, यहाँ पर जैसे कि डेट है, दिस है, डॉज है, ठीक है। डेज लिखा गया है तो यहाँ पर डेज लिखा गया है तो इसका मतलब जो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर बी, दिस डेज, ठीक है। एस लगा दिया इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिस इसका जो प्रयोग है लगेगा, ठीक है। 14 रवि इज नॉट एट होम, ठीक है। जो रवि इज नॉट एट होम यानी कि रवि घर पर नहीं है, डैश ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कि वह फुटबॉल को खूब बजाना यानी कि वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल, आईएनजी का प्रयोग लगाया है, खेल रहा है तो इज का प्रयोग यहाँ पर लगेगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है इफ आई वेयर यू इफ आई वेयर, ठीक है, यू डैश आई डैश नॉट डू इट, मतलब दोस्तों कहता है कि इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है, डैश आई नॉट डू इट, तो मैं यह नहीं करता, क्या नहीं करता, तो मैं यह नहीं करता, नहीं कर सकता, नहीं करना जरूरी था, ठीक है, नहीं करना चाहिए, क्या भराएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वुल्ड, ठीक है। आई वुल्ड नॉट डू टू, मैं यह करना नहीं चाहूंगा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, ठीक है। चलिए 16 नंबर चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड, यहाँ पर जंबल वर्ड दिया गया, इसको सुधार कर आपको लिखना है, यानी कि एक्सपेक्ट लाइन में लिखना, ठीक है, सही वितरण में। इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी, इस प्रकार से दिया गया है, इसको अच्छी तरह से आपको जंबल वर्ड में सरियाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या मीनिंग इसका बन जाएगा, इसका अगर हम लोग लिखे एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू इज ड्यूटी, अगर इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देखें दोस्तों तो यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, प्रत्येक मनुष्य से अपेक्ष की जाती है कि वो अपना कर्तव्य निभाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है, हिज ड्यूटी एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू, हिज ड्यूटी इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन इज ड्यूटी इज एक्सपेक्टेड टू डू, ये तीनों ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, ठीक है, यहाँ पर पैसिव वॉइस का कौन सेंटेंस होगा, तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस पूछा तो पैसिव वॉइस में हमेशा बाई का प्रयोग होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहला में बाई नहीं दिया गया, ना दूसरा में बाई है, ना तीसरा में, लेकिन चौथा में बाई दिख रहा था, रूम वाज क्लीनड बाय सुधांशु, तो दे रहा यानी कि सुधांशु के द्वारा रूम को क्लियर किया गया, ठीक है, क्लीन किया गया है, बहुत अच्छा साफ सफाई किया गया, उसके द्वारा, जहां पे द्वारा का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए हम लोग जो बाई का प्रयोग करते हैं, बाई हो गया, बिंग हो गया, ठीक है। चलिए 18 नंबर द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी बुक, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट पैसिव वॉइस ढूंढना है किसका, तो द लाइब्रेरियन गेव मी बुक का, ठीक है, कि लाइब्रेरियन ने मुझे किताब दी, इसका हम लोग क्या ढूंढेंगे, यहाँ पर देखिए 18 का जो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा कि आई वाज गिवन ए बुक बाय लाइब्रेरियन, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। गैव दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो गैव है ये आपका पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहा है, तो पास्ट को हमेशा पास्ट में ही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस जो पास्ट का है तो इसका पैसिव वॉइस भी पास्ट में बनेगा, तो जैसे कि वाज लगा तो वाज आपका पास्ट में प्रयोग करता है, देखिए अगर बी ऑप्शन देखिए तो एम लगल है, ठीक है, इसका बाद इज लगल है, इसका बाद इज लगल, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन आपका जो एक्टिव वॉइस है वो पास्ट का, तो पास्ट का बात कर रहा है तो उसका पैसिव वॉइस में पास्ट में बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आई वाज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन, ठीक है। चलिए 19 व्हाट वेयर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल, मतलब दोस्तों यहाँ पर गांव के स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, तो गांव के स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है क्या, प्रेयर करना, साइंस के बारे में, अल्फाबेट बोथ ए एंड सी, तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेयर करना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हाउ उसको दिया जाता है, ठीक है। 20 नंबर व्हाट बोल्ड द ऑथर ग्रैंड मदर फीड द स्पैरो विथ, मतलब दोस्तों यहाँ पर कहता है कि लेखिका की दादी गौरैया को क्या खिलाती थी, ठीक है, तो लेखिका की जो दादी है स्पैरो है, ठीक है, जो गौरैया था उसको भोजन क्या कर फीड दिया गया, फीड क्या खिलाती थी, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों यहाँ जो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ब्रेड, मीट, चपाती या फिर ग्रेन्स, तो चिड़िया क्या खाता, तो चिड़िया क्या खाता, ब्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर कुशवंत सिंह ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर डैश, मतलब कि कुशवंत सिंह के दादाजी एक बूढ़े आदमी थे जो कपड़े पहनते थे, कैसा पहनते थे, जीन्स पहनते थे, बिग टर्बन
ट्राउजर, नन ऑफ दिस। यहाँ पर बिग टर्बन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, बिग टर्बन, ठीक है। चलिए यानी कि इसको हम लोग कह रहे हैं तो बड़ी पगड़ी पहनते थे, ठीक है। चलिए 22 नंबर, द लेंथ ऑफ द बेब वॉल्कर वाज, ठीक है, द लेंथ ऑफ द बेब वॉल्कर वाज, बेब वॉल्कर का कितना लेंथ था जी। तो यहाँ पर सर आपसे पूछा है बेब वॉल्कर की लंबाई कितनी थी, तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंथ आपका वेब वॉल्कर का जो लेंथ था वो 23 मीटर था, ठीक है, 23 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का है व्हाट वाज यू डायोजी, ठीक है, लास्ट पेंटिंग। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है, क्या पूछा कि हु डायोजी की आखिरी पेंटिंग कौन सी थी, उसका लास्ट पेंटिंग क्या था। ए पेंटिंग ऑफ ए फ्लाई, पेंटिंग ऑफ ए वुमन, ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, ठीक है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो उसका जो लास्ट पेंटिंग था वो आपका था ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, एक परिदृश्य की एक पेंटिंग थी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कहता हु डिस्कवर्ड टू टॉम, ठीक है, हु डिस्कवर्ड टू टॉम, 24 नंबर। यानी कि यहाँ पर कहता है कि टूट की कब्र की खोज किसने की, तो टूट की कब्र यानी कि टॉम का जो खोज कौन किया, डिस्कवर कौन किया दोस्तों, 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हॉवर्ड कार्टर, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉवर्ड कार्टर ने उसका जो क्या किया था, तो कब्र की खोज किया था। 25 द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर ऑफ, मतलब कि सर यहाँ पर बोलता है आप सभी से कि जो भी आपका कार्डबोर्ड पर तस्वीर दिखाई गई है कौन सी चीज था, टू अ स्कूल गर्ल का, टू नेबर का, ठीक है, या फिर टू रियल सिस्टर का, या पोएट मदर एंड टू कजन का। तो जो भी कार्डबोर्ड पर जो चित्र दिखाया था वो किसका चित्र था दोस्तों, तो 25 का जो चित्र हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, पोएट मदर एंड हर कजन का, ठीक है। चलिए टू कजन का। चलिए 26 का था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परास पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है, परास पोएम ऑफ जो अर्थ, यानी कि इस पे कहता है कि पृथ्वी की कविता वाक्यांश का क्या अर्थ है। तो पृथ्वी की कविता का जो मतलब होता है या पर इसका जो पूर्ण रूप हुआ कि रेंस गिव द सिंपल प्रेशर टू द अर्थ एज द पोएम गिव टू ह्यूमन। यानी कि दोस्तों बोलता है कि बारिश धरती को वही आनंद देती है जो कविता मनुष्य को देती है, ठीक है, कविता कवि के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे 27 विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब इन पोएम द लेबरनम टॉप। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि द लेबरनन टॉप कविता में कौन से महीने का वर्णन किया गया, कौन से मंथ का वर्णन किया गया दोस्तों, कौन से ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पर मार्च का, जुलाई का, सितंबर का या फिर नवंबर का। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 27 का जो करेक्ट ऑप्शन में सी हो जाएगा, सितंबर महीने का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए डिस्क्राइब किया गया है लेबरनम टॉप में, ठीक है। 28 नंबर कहता है व्हाट इज हिडन इन ए इन्फेंट फेस, मतलब कहता है आपसे क्या बोलता है, अगर इसका हम लोग इन्फेंट फेस बोला मतलब एक शिशु के चेहरे में क्या छिपा होता है। हम लोग जानते हैं शिशु का जो चेहरा होता है इनोसेंस है, क्यूटनेस तो होता ही है, ब्यूटी, लोस्ट चाइल्डहुड। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, मतलब कि जो एक शिशु के चेहरे में क्या छिपा होता है, खोया बचपन। अगर बच्चा को देखिएगा तो मस्त लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस नंबर दोस्तों कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर, ठीक है। यानी कि पिता से पुत्र जो कविता के अनुसार कौन बच्चे कौन से वर्ष के एक ही महीने में रहते हैं, तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फादर एंड द सन, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले ही बात कर दिया फादर टू सन, ठीक है। चलिए 30 नंबर कहता है सेंसोई लिटरेरी मीन्स, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कहता है कि सेंसोई का शाब्दिक अर्थ क्या, तो इसका जो मतलब बनता है वो आपका बनता है माउंटेन वाटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर टेप्लो इज ए बॉय ऑफ, टेप्लो कितना ईयर्स का दोस्तों था, तो जो टेप्लो था, ठीक है, टेप्लो जो है वो लड़का कितना साल का था, तो जो लड़का था वो आपका जो है 16 साल का था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 ईयर का था, ठीक है। चलिए 32 नंबर का था प्रोफेसर गेटेंडो इंटरेड फॉर बिल्डिंग टू मीट हिज, ठीक है। यानी कि 32 कहता है आपसे दोस्तों अगर आराम से प्रश्न को पढ़ेगा मस्त लगता है, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोस्तों समझा रहे हैं प्रश्न को और समझिएगा जरूर, ठीक है। 27 फरवरी को तहलका जरूर मचाइएगा। तो प्रोफेसर गेटेंडो इंटरेड आपका फॉरवे बिल्डिंग टू मीट इज, प्रोफेसर गेटेंडो ने उसने मिलने के लिए फॉर बिल्डिंग में प्रवेश किया, तो फ्रेंड ने वाइफ डॉक्टर सन किससे मिलने के लिए दोस्तों, तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाइफ, ठीक है। चलिए
33 नंबर का था वेयर डिड द नरेटर नाइक मिडलटन मीट नॉर्वो, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे कहता है कथावाचक निक मिडलटन नॉर्वो से कहाँ मिले थे, ठीक है। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डार्सन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर का था व्हाट वाज मुराद डिजायर, मतलब दोस्तों यहाँ पर हिंदी इसका मीनिंग का था मुराद की इच्छा क्या थी। तो मुराद का जो इच्छा था वो था आप सभी का, उसको मतलब चाहता था कि टू राइड ए हॉर्स, मतलब कि घोड़ा का सवारी कर सके, ठीक है। 35 नंबर द नरेटर डॉटर ऑफ ए मिस्टर एस विजिट द एड्रेस, ठीक है, यानी कि मिसेज एस विजिट द एड्रेस, कहता है कि कथावाचक श्रीमती एस की बेटी पते पर आती है कब, ठीक है। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंबर 16 मार्कोनी स्ट्रीट में, ठीक है। चलिए 36 नंबर का था वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, गंगा दोस्तों स्टडी करने के लिए कहाँ गया था, चेन्नई, मैसूर, बेंगलोर या फिर मुंबई। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर गया था, ठीक है। चलिए 37 नंबर का था हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आइंस्टाइन के इतिहास के शिक्षक कौन थे। तो आइंस्टाइन के जो इतिहास के शिक्षक थे वो कौन था दोस्तों, तो 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्टर ब्राउन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, श्री ब्राउन इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और 38 नंबर 39 40 तीन और प्रश्न बच्चा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक है। और एक बात और दोस्तों आप सभी से कहना चाहते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक दोस्तों आप जो है गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किया क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, तो आप सबके लिए दोस्तों एक सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर्स लेकर आए जिसका नाम दोस्तों तहलका गेस्ट पेपर है, चाहे आप आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, ठीक है। ये गेस्ट पेपर दोस्तों मात्र 40 रुपए में आपको मिलने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि बहुत ही कम समय बचा, अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, इस गेस्ट पेपर को जरूर लीजिएगा। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों क्यूआर कोड भेजा जाएगा, अगर पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे, यूपीआई, किसी भी पेमेंट मेथड, तो दोस्तों पेमेंट को कर दीजिएगा और गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जो कि 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 38 नंबर दोस्तों कहता है डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमेटिंग, ठीक है। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन ताकतवर और प्रभुत्वशाली था, ठीक है, कौन, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिस्टर फिट्जरअल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपका 39 नंबर कहता है शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजायर, ठीक है, यानी कहता है आप सभी से दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शाहिद किस बीमारी से पीड़ित था, ठीक है। तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मार्लिया। चलिए 40 लास्ट प्रश्न हु वाज एंड्रयू मैनसन, ठीक है, एंड्रयू मैनसन कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ए डॉक्टर था, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।